हेलो लर्नर्स, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सविता ज्ञान कोश जंक्शन से आज आपके लिए एंशियन हिस्ट्री से पाषाण युग के अंतिम युग न्यूलिथिक नवपाषाण काल को लेकर आई हूँ। तो चलिए इस अंतिम युग न्यूलिथिक पीरियड नवपाषाण काल को बारे में जानने की कोशिश करते हैं। न्यू मीन्स न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन, न्यू स्टोन, नवपाषाण। इसका काल जो है 9000 BC से 4000 BC था। इस युग में मानव ने स्थायी रूप से बस्तियां बनाकर रहना शुरू कर दिया था और मिट्टी के त्रिकोण और वृत्ताकार मकान बनाकर रहने लगे थे। कृषि का और भी विकास हो गया। अब ये चावल, गेहूं, जौ का उत्पादन करने लगे थे। अब मानव शिकारी उपभोक्ता से उत्पादक और संग्रहकर्ता बन चुका था। इस काल में भी पशुओं से दूध और घर की सुरक्षा के लिए पशुपालन चलन में था। इनका भावनात्मक रिश्ता पशुओं के साथ जुड़ चुका था। पहिए का आविष्कार इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब ये पहिए के द्वारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत आसानी से ले जा सकते थे। इस काल में उन्होंने कुम्हार के चाक का निर्माण किया, जिससे मिट्टी के बर्तनों का भी आविष्कार शुरू हुआ। कुछ मिट्टी के बर्तन और पत्थर के बर्तन आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं न्यूलिथिक पीरियड का मड और स्टोन पॉट्स जो है, और आगे आप देखेंगे हमारे कुछ औजार। उस समय के औजार जो होते थे वो बहुत ही शानदार और धारदार होते थे। जैसे कि आप हड्डियों के कुछ बने हुए औजारों को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उस समय के कुछ स्टोन के औजार जो थे वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे यहाँ पे हमें हथौड़ा और हंसिया जैसी कुछ औजार नज़र आ रहे हैं। अब नदी घाटियों के किनारे बसने के कारण इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बोट का निर्माण कर लिया था। बौद्धिक क्षमताओं का और विकास हुआ तो इन्होंने इस काल में पौधों की शाखाओं, टहनियों और रेशों से बुनाई करना सीख लिया। बस्तियों के किनारे बसने के कारण इनमें विवाद भी एक दूसरे से होने लगा, तो ये युद्ध कला में भी विकसित हो गए। इन्होंने बस्तियों के किनारे गड्ढे खोद रखते थे, जिससे आक्रमणकारी जल्दी पहुंच ना सके। अब धर्म और कर्मकांड में भी इनका विश्वास हो गया। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो अब मृतकों के साथ ही उनके खाने पीने की चीज़ें सारी उसमें दफना देते थे। यहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से गेहूं जौ की खेती, बकरी भेड़ पालन, और चिरांद बिहार से हड्डियों के हथियार और बर्तन, हिरण के सींग और चावल की खेती, और बुर्जहोम कश्मीर से आप गड्ढों में बने घर, चमकदार हड्डियां और पत्थरों के औजार, इंसान के पालतू कुत्तों को साथ में वो दफनाना, कोल्डियावा महागढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ से धान की खेती और पॉलिश्ड की हुई कुल्हाड़ी, हल्लूर और ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक में है, वहाँ से कोंदो नाम का बाजरा और पशुपालन, पयमपल्ली जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ से कृषि और पत्थर के औजार तथा पालतू पशुओं के अवशेष मिले हैं। इस प्रकार से अतीत की जानकारी और भी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।